सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में, इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे बात करूंगा डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस के अंदर। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मैंने कैसे डेटा को रीड किया था डेटाबेस से। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ बता रखा है कि डेटा कैसे रीड किया जाता है डेटाबेस से, कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्वर से। तो ये कोड आपके पास ऑलरेडी होगा, राइट। नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस, राइट। अगर आपको डेटाबेस से डेटा रीड करना है तो कैसे करोगे, उसकी कोडिंग क्या होगी। तो आपको सबसे पहले जैम सर्वर ओपन करना होगा, जैम सर्वर को कनेक्ट करना होगा। मेरा ऑलरेडी जैम सर्वर ओपन है, राइट। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरा जैम सर्वर ओपन है, राइट। और नहीं है तो आपको करना है जैम सर्वर ओपन। देखो माई एसक्यूएल डेटाबेस इज रनिंग, अपाचे वेब सर्वर इज रनिंग, राइट। एंड मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको चेक किया हुआ है। सी, तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है जो पहले मैंने क्रिएट किया था। मेरे डेटाबेस का नाम होगा लेट मी चेक। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? मेरे डेटाबेस का नाम है टेकडीजी सॉफ्टवेयर। वेयर इज टेकडीजी सॉफ्टवेयर? टेकडीजी सॉफ्टवेयर, राइट। ये मेरा डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय टेबल। ये टेबल मैंने जनरेट किया है, मैंने बनाया है। और इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं? इस टेबल के अंदर मेरे हिसाब से कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है, आईडी, नेम और ईमेल, राइट। अब स्ट्रक्चर्ड वे में देखना चाहो तो आप ऐसे दे सकते हो, आईडी, नेम और ईमेल। 3 हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, राइट। और इसके अंदर मैंने बहुत सारा डेटा इंसर्ट करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे डेटा को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं फ्रेश डेटा आपका यहाँ पे अपलोड करने, आज इस वीडियो में मैं डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है मैं वो बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे सारे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे पहले तो डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा नहीं होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे एक भी डेटा नहीं है, आईडी, नेम और ईमेल। मुझे आईडी, नेम और ईमेल यहाँ पे इंसर्ट करना है। कहाँ से? अपने प्रोग्राम से यहाँ से, इस जगह से मुझे डेटा इंसर्ट करना है, राइट। तो चलो कोड लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कोड? तो सबसे पहले याद रखना, एक क्लास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास। मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ps इक्वल टू कनेक्शन। जो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, ये कनेक्शन का जो रेफरेंस है ये मैंने यहाँ पे लिया, कनेक्शन डॉट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक मेथड कॉल करेंगे और उस मेथड का नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, राइट। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो शायद आपको अच्छे से दिखे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। नाउ अब हम क्या करें? नाउ यहाँ पे आप इंसर्ट की क्वेरी लिखोगे और इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ना यहाँ पे देखा जाए तो टेबल का नाम क्या है, तो मैं जाता हूँ वापस अपने डेटाबेस में और देखते हैं टेबल का नाम क्या है। तो टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो जो नाम यहाँ पे है एज इट इज उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल, तो मैंने क्या लिखा? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल। क्या डालना है इसके अंदर? तो वैल्यूज एंड कौन सी वैल्यूज डालनी है? तो इसके ब्रैकेट के अंदर आप डालोगे कौन सी वैल्यूज डालनी है। तो एक तो आईडी की वैल्यू डालनी है, आईडी इज अ क्वेश्चन मार्क। फिर हमें डालना है नेम और फिर हमें डालना है आई थिंक ईमेल। देख लेते हैं कौन से हैं 3 फील्ड्स। मैं यहाँ पे नेम और ईमेल, आईडी, नेम और ईमेल। तो आईडी क्वेश्चन मार्क मतलब अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में इसके अंदर डालूंगा डेटा, राइट। आईडी, नेम और ईमेल, तो मैंने आईडी, नेम और ईमेल के लिए मैं, तो ये क्वेरी हमारी जनरेट हो चुकी है, ये क्वेरी बन चुकी है इंसर्ट की क्वेरी, राइट। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करने जा रहे हैं डेटा को, तो ये क्वेरी आपकी। ना अब इसके बाद क्या करोगे? अब हम एक काम करते हैं, अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम स्कैनर क्लास की मदद लेंगे। तो यूजर से हम डेटा मांगेंगे, बताओ क्या इंसर्ट करना है आपको। तो वो जो भी बोलेगा हम उसको इंसर्ट कराएंगे। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे हम लिखेंगे system.in। नाउ अब हमें क्या इंसर्ट कराना है? तो हमें इंसर्ट कराना है एम्प्लॉय आईडी। तो यूजर से मांगो system system.out.println एंटर यूजर आईडी। मैंने यूजर से बोला एंटर यूजर आईडी,
राइट और वो मुझे आईडी देगा। जैसे यूज़र एंटर करेगा आईडी, उसको मेरे को कहाँ स्टोर करना है, ps.set। और हमें पता है आईडी किस में होती है, इंटीजर में होती है, तो मैंने लिखा यहाँ सेट इंट मेथड, राइट। इंटीजर होगा तो सेट इंट, स्ट्रिंग होगा सेट स्ट्रिंग, फ्लोट होगा तो सेट फ्लोट, इस तरह का मेथड होता है इसके अंदर, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस इंट की वैल्यू को, इस आईडी को स्टोर करना है, बट कौन से कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे, क्योंकि आईडी इज अ फर्स्ट कॉलम। आप देखो यहाँ पे आईडी आपका कौन से कॉलम पे है, आईडी फर्स्ट कॉलम पे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है। तो आईडी आप स्टोर कर रहे हो तो फर्स्ट कॉलम पे करोगे, नेम स्टोर करोगे तो सेकंड कॉलम पे करोगे, और ईमेल करोगे तो थर्ड कॉलम पे करोगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ फर्स्ट और sc.next इंट कर लिया मैंने। तो जो भी यूजर आईडी देगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में जाके स्टोर हो जाएगा ना। अब हम नेम मांगते हैं, system.out.println, राइट। यहाँ पे लिखते हैं एंटर यूजर नेम, राइट। हम यूजर से अब यहाँ लिखते हैं ps.next सेट स्ट्रिंग, क्योंकि नेम स्ट्रिंग में होगा, राइट। और कॉलम कौन सा होगा, सेकंड, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सेकंड कॉलम है, राइट। नेम इज अ सेकंड कॉलम, राइट। कॉलम sc.next, राइट। नाउ अगेन थर्ड, system.out.println, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर यूजर ईमेल एड्रेस, राइट। यहाँ लिखते हैं ps.set string, राइट। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में हमें डालना है हमारा ईमेल, तो यहाँ पे लिखेंगे sc.next, क्योंकि ईमेल एड्रेस भी स्ट्रिंग ही कहलाता है ना। आपने ये सारा यूजर से डेटा लिया, और डेटा लेने के बाद, राइट, आपने कहाँ डाल दिया, उसको स्टोर कर दिया ना। हम इस क्वेरी को, ये जो क्वेरी है जिसके अंदर आप सारा डेटा डाल रहे हो, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। तो कॉल कैसे करते हैं, ps.update एग्जीक्यूट अपडेट मेथड के थ्रू। जैसे ये इंसर्ट करेगा डेटा, ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, या तो 0 या इसके ऊपर। मतलब हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि इफ i की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्टेड है, मतलब एक ना एक तो डेटा इसके अंदर इंसर्टेड है। तो इसके मतलब ये हुआ कि मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक मैं मैसेज दे देता हूँ, क्या डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। स्पेलिंग देख लेना आप, राइट। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 से बड़ा तो होगा नहीं, छोटा होगा। तो मुझे एक और मैसेज प्रिंट करना चाहिए यहाँ पे कि नॉट इंसर्टेड, डेटा नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट, इज लाइक दिस। इस तरह से हमने एक मैसेज अपलोड कर दिया, ओके। तो ये आपका इंसर्ट का कोड है। कितना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया ps, कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल लिया मैंने, और उसके पास एक मेथड होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और उसके अंदर मैंने क्वेरी चला दी, और उस क्वेरी में हमने डेटा डाला किसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू। मैंने यूजर से बोला एंटर यूजर आईडी, उसने यूजर आईडी पास करी, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में हमने यूजर आईडी पास कर दी, सेकंड कॉलम में हमने नेम पास कर दिया, एंड थर्ड कॉलम में हमने ईमेल एड्रेस पास कर दिया, राइट। और उसके बाद मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, और जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ मेरा पूरा का पूरा डेटा मेरे डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाएगा, राइट। चलो करके देखते हैं कैसे होगा। मैंने इसको रन किया, रन बटन पे क्लिक किया, जैसे ही रन बटन पे क्लिक किया तो ये मुझसे मांगेगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई, सी एक्सेप्शन जावा माइस्क्वेल ड्राइव एंड मेन, आई थिंक यहाँ पे कनेक्शन प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पे हमें इंटेलिजे में एक और काम करना पड़ता है। जब आप ड्राइवर यहाँ पे डालते हो, JDBC ड्राइवर, तो यहाँ पे आपको एक और काम करना पड़ता है, फाइल में जाना पड़ता है, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ पे ऐड एज लाइब्रेरी करनी पड़ती है, आई फॉरगेट, राइट, एंड ओके कर देंगे। और ओके करने अगेन अब हम रन करते हैं तो ये एरर नहीं आएगा। रन किया मैंने, राइट, रन करने के बाद देखते हैं, देखो एरर नहीं आया, ओके। अब ना क्या बोल रहा है ये, एंटर यूजर आईडी, तो मैंने यूजर आईडी दिया 1, एंटर यूजर नेम मैंने दिया अपनी कंपनी का नाम सक्षम
राइट। एंटर ईमेल एड्रेस, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम ईमेल एड्रेस दिया info@sakshamdigitaltechnology.com, राइट, एंड एंटर। यहाँ पे क्या मैसेज आया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, राइट। लेट मी चेक करके देखते हैं, जाके देखते हैं कि सच में क्या डेटा इंसर्ट हुआ है। बट यहाँ पे तो डेटा आया ही नहीं है, बट हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, सी आईडी में 1 आ गया, नेम में सक्षम आ गया, और ईमेल में देखो हमारा ईमेल एड्रेस आ गया, राइट, है ना। चलो एक और बार इंसर्ट करके देखते हैं, राइट। अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अगेन वो यूज़र आईडी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी डालता हूँ 2 एंड नेम इज टेकडिजी, राइट, और ईमेल एड्रेस इज hr@techdigisoftware.com, राइट। मैंने यहाँ पे सेकंड भी डेटा इंसर्टेड बता रहा है। लेट मी चेक, यहाँ पे मैं गया, अगेन स्प्रिंग को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने रिफ्रेश किया और देखो यहाँ पे सेकंड में भी क्या आ रहा है, आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो गाइज, अगर आपको MySQL डेटाबेस में, MySQL सर्वर पे अगर आपको डेटा स्टोर करना है जावा के थ्रू, राइट, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना।